हेलो दोस्तों, नालंदा एकेडमी पर आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको स्वागत किया जा रहा है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे। अध्याय 2 बहुपद इंपॉर्टेंट क्लास किसका भैया, मैथ का। किसका, मैथ का। जो बच्चा मैथ नहीं समझ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणित। उसको क्या बोलते हैं, गणित। उम्मीद है सभी बच्चे सब चीज समझ रहे होंगे जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है। कल का क्लास दिल में बसा होगा, जरूर से जरूर मेरे भाई दिल में बस गया होगा। तो आप लोग थोड़ा सा क्या करना, सभी के पास शेयर कर देना। इतना बात तो आप मेरा मान ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम प्रतिदिन आते हैं। चले क्लास स्टार्ट करें। कल कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे, 1 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी कर लिए थे। तो अभी उससे आगे करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आप लोग तैयार रहिए। अपना एनसीईआरटी जो स्कूल का बुक है वो निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लीजिए। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या लिखिए, 2। कोई दिक्कत मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर क्या लिखना है, 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल क्या भैया, 4s² माइनस 4s, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 1। प्लस में क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक तो सब लोग लिख ही लीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपसे हो ही जाएगा। कल वाला बेसिक से रूल लगाएंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, बनाएंगे मेरे भी। देखो क्या बोलता है रूल, कि इस संख्या को देखिएगा, इस संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है। क्या लिखेंगे, इस संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस में 4 आना चाहिए। साथ ही साथ क्या मेरे बाबू, अगर गुना करेंगे, इस संख्या को तोड़ेंगे और गुना करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए, ठीक है। क्या ले सकते हैं भैया, इस 4 को 2 गुना 2 ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। और 2 गुना 2 जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 4। और अगर माइनस भी लगा दे तो माइनस माइनस करके तब भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इस दोनों को जोड़ने पर, इस दोनों को क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी 2 रुपया आज कर जाती है, फिर 2 रुपया कल कर जाते हैं, कुल मिला कितना कर जाएगा, 4। यानी जोड़ने या घटाने पर -4 आ गया, गुना करने पर क्या आ गया, 4। मतलब ये जहां -4 है उसकी जगह आपको क्या लेना है, -2 गुना -2, ठीक है। इसके स्थान पर क्या ले लेते हैं, -2। देखो -2 ले लिए, साथ ही साथ -2 दो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर ध्यान से देखो, 4 को तो तोड़ दिए, एस लगा हुआ है, एस दोनों में लगा दो, एस क्या करो, दोनों में लगा दो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये तोड़ने के लिए समझ गया, नहीं तोड़ने के लिए सीखा कि इधर देखो, देखो 4 है, 4 को हमको तोड़ना है। 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, यानी 4 को क्या चीज में तोड़ दिए, 2 गुना 2, ठीक है। आप ज्यादा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे ध्यान दो, इसी दोनों दो क्या किए, तोड़ दिए। आप देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप बोलोगे ना भैया इससे 2 कॉमन आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलो 12th का बायोलॉजी क्लास कब पढ़ाइएगा, चलो अच्छा 12th का बायोलॉजी क्लास जब आप आ जाइएगा तब से पढ़ा देंगे, ठीक है। अब इधर देखो 2 कॉमन हो गया, तो 2, आप देखो यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक, देखो यहाँ एक एक्स है और यहाँ कितना एक्स है, 2 एक्स है। तो आप बोलिएगा नहीं भैया एक एक्स भी कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एक्स भी कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 कॉमन किए तो क्या बचा, 2, यहाँ पे 2 एक्स था, की बचा, एक एक्स बचा, क्या बचा, एक एक्स बचा, माइनस है तो माइनस। अब देखो यही दोनों ने बाहर कॉमन किए, यही दोनों ने बाहर कॉमन किए थे, बाहर रख दे, कुछ नहीं बचा भैया, एक, कुछ नहीं बचा तो एक, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब इधर देखो माइनस है तो माइनस, अब क्या चीज कॉमन लेंगे इसमें भैया, तो 1, क्या चीज कॉमन लेंगे, 1, ठीक है। अभी माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, 2s माइनस प्लस रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत। आप देखो हम बोले थे ई डब्बा और ई डब्बा दोनों सेम मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों सेम मिलना चाहिए। जब ये दोनों सेम है मेरे बाबू तो आप लोग बोल दीजिएगा कि एक लिखिए भैया 2s - 1 और फटाक से लिखिए 2s - 1, ठीक है। इस प्रकार से एक इसको डब्बा में बंद कर दीजिए, एक ही क्या कर दीजिए, एक डब्बा अलग कर दीजिए। अब जब आप इतना जान ही चुके हो, आप देखो लिखेंगे, शून्य के निकालेंगे, शून्य के बराबर, ठीक है, शून्य या फिर जहां, ठीक है, जो भी आपका लिखने का मन हो, शून्य। तो 2s - 1 बराबर में क्या कर देंगे, 0। फिर इसका लिखेंगे 2s - 1 बराबर में 0। कल कल अगर आप कल वाला चीज रिविजन करके आए होंगे
तो बहुत ही ज्यादा सीधे माइंड में घुस रहा होगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन की बात है ये नहीं। आप इधर ध्यान से देखो, 2s बराबर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, बोलिए प्लस लिखा जाता है नहीं, प्लस लिखा नहीं जाता है, सिर्फ एक, ठीक है। आप देखो s बराबर एक, ये क्या चीज में भैया, गुना में, तो गुना में कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी s का मान क्या आ गया, 1/2, एस का मान क्या आ गया, 1/2। इसको हम अल्फा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। साथ ही साथ इधर देखिए, इधर भी एस का मान वही ना आएगा, सेम सेम चीज है, एस का मान क्या आ जाएगा, 1/2, इसको बोलेंगे बीटा, इसको क्या बोलेंगे बाबू, बीटा, ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं शून्य, यहाँ पे क्या लिखते हैं, शून्य, नीचे दिख रहा है ना, चल नीचे यहाँ तक तो दिख रहा होगा, शून्य क्या क्या आ गया, क्या आ गया, शून्य जो है अल्फा, अल्फा कॉमा बीटा क्या क्या आ गया, 1/2, 1/2 और 1/2, इस प्रकार से दो आ गए। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। इस प्रकार से हमारे एक शून्य, फिर दूसरा शून्य, पहला वाला बोलेंगे अल्फा, दूसरा वाला को बीटा। आप लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे मेरे बाबू, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शून्य को के मध्य संबंध क्या लिखेंगे, शून्य को के बीच संबंध, शून्य को के बीच संबंध। आप देखो कितना मजा आएगा बनाने में। जो चीज यहाँ लिखा हुआ है लिख दीजिए, 4s² माइनस 4s प्लस में 1, यहाँ से क्या निकाल लीजिए आप, ABC, क्या निकाल लीजिए, ABC, ABC, ठीक है, क्या निकाल लीजिए, ABC, ए S² के बगल में जो भी है उसको क्या बोलते हैं, A, ठीक है। B यानी सिर्फ x के बगल, s के बगल में क्या है, -4, पूरा ले लेना है, माइनस भी साथ में लेना है, तो -4, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप देखो C में क्या बच गया है, एक हो गया, ठीक है। आप देखो शून्यकों के बीच संबंध क्या क्या है भैया, बीच संबंध तो होगा, लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या, इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बराबर में क्या हो जाएगा, -d/a, फॉर्मूला होता है। हम बोले थे इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, याद भी कर लीजिएगा। अब देखो अल्फा का मान क्या रखता है, 1/2, 1/2 प्लस है तो प्लस, बीटा, बीटा का मान क्या है, 1/2, ये दिक्कत है, चलो ब्रैकेट बंद बराबर। अब देखो माइनस लगा हुआ, क्या लगा देख, -d, d कितना मान है, -4, b का कितना मान है, -4, तो -4 बटा a का कितना मान है, 4, a का कितना मान है, 4 दे दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, 1 + 1, ठीक है, बराबर, माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4 कट गया, बच क्या गया प्लस में 1, क्या बच गया प्लस में 1, जब इधर वाला 1 आया तो इधर वाला 1 आना चाहिए, चलिए करते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, अब बटा में क्या रहेगा, 2, 2 कट गया, बराबर में क्या है 1, यानी क्या बन गया, 1 बराबर 1 आ गया। इवन क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत, लिख लेना फटाक से। अब अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, क्या करेंगे, 6x² माइनस 3 -7x, ठीक है। आप तुम लोग जानते हो, क्या जानते हैं, इस प्रकार से तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट मत कर, क्यों नहीं करना, क्योंकि बहुपद का लिखने का तरीका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस माइनस bx या फिर प्लस c, ठीक है, ये हुआ बहुपद लिखने का तरीका। तो पहले x², तो पहले x² दे दिए, अब देखो उसके बाद x वाला चाहिए, तो x वाला यही नहीं, माइनस आगे कर देंगे, -x, उसके बाद प्लस माइनस जो भी हो, तो माइनस कितना लिखा हुआ 3, ठीक है। अब ये बन गया प्योर बहुपद, क्या बन गया मेरे बाबू, प्योर बहुपद। अब जब बहुपद बन गया है, तुम लोग जानते हो क्या करना है, पहला रूल, पहला और अंतिम को क्या करना है, गुना, छतरी कितना आ जाएगा, 6 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। अब देखो 18 क्या करना है, इस गर्दन पे छुरी चला देना, अब जैसे यहाँ पर रखेंगे 6 गुना करेंगे 2, 2 नमा 18, ठीक है, 2 नमा 18, ठीक है। अब देखो क्या टूटा, 18 को भैया क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 9, और क्या तोड़ सकते हैं, 3 3, ठीक है। तो क्या तोड़ दिए भैया 18 को, और 3 गुना, देखो इधर 2 × 3 × 3, इस प्रकार से तोड़ दिए। अब कुछ नहीं टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा। अब देखो इसमें सेट कौन करेगा, कौन यूज होगा भैया, यहाँ आप समझो, आप समझो, 9 दूनी 18 पुर जाएगा, 2 × 6 6 × 3 18, 18 पुर जाएगा, लेकिन आप देखो 3 में 2 जोड़ो
5, माइनस माइनस ये 7, 3 में 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ो 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 आया, बोलो 8 आया, हमको चाहिए तो -7, घटा लीजिए, घटाइबो करेंगे तो 2 में से 3 गया -1। अब क्या है, 3 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 0, मतलब ये क्या हो गया गलत, ये क्या हो गया गलत, मतलब ये सेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा सेट नहीं करेगा। अब देखो 9 में 2 जोड़ो तो हो जाएगा 11, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दो। ठीक है, यानी 2 में से 9 घटा दो, क्या आ जाएगा -7, क्या आ जाएगा -7। बोलिएगा हाँ भैया यही यूज होगा, ये क्या होगा यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी 2 और क्या लेंगे 9 लेंगे। ई वाला पहले ये लिख दीजिए, लास्ट वाला इसलिए इसको क्या लिखिएगा भैया, इसको 9 और 2 तोड़ना है ना, 9 2, इसको लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए कितना, क्या ले ले यहाँ पे -9 प्लस में 2, तो -9 प्लस में 2, दोनों में एक्स लगा दीजिए, दोनों में क्या लगा दीजिए एक्स। तरीका आप तेजी करिए, आप क्या करिए फटाफट करिए, इसमें एक्स इसमें भी एक्स, एक्स कॉमन। तरीका आप देखो इसमें 6 इसमें 9, तो भैया ये हमको कथी लग रहा है, 3 का पहाड़ा माता, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, यानी 3 कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, 2 एक्स में से 1 एक्स लिए तो 1 एक्स बच गया, -3 का पहाड़ा 9 कितना बार 3 बार में एक्स कॉमन ले लिए, बच गया प्लस। ठीक है, आप देखो इधर यहाँ प्लस लिए, एक कॉमन ले लो, प्लस क्या ले लो एक कॉमन, कुछ नहीं था एक कॉमन, कुछ है इसमें कॉमन नहीं है, तो जब नहीं रहता क्या कॉमन लेते हैं एक, अब कॉमन जैसे लिए तो अंदर क्या बचेगा 2x - 1। हम बोलते हैं पहला डब्बा ई वाला डब्बा दोनों सेम मिलेगा, जब सेम मिलेगा तो तेजी में लिखो, तेजी में लिखो। अब बाहर में क्या बचा 3x + 1, 3x + 1, एक डिब्बा बना दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे शून्य, क्या लिखेंगे मेरे बाबू शून्य। फटाक से आप लोग देखो शून्य कैसे निकलता है, 2x - 3 बराबर क्या कर दो 0, यहाँ क्या लिखा है 3x + 1 बराबर क्या कर दो 0। अब यहाँ बात समझो, 2x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3, तो देखो प्लस लिखा नहीं जाता, x बराबर 3 बटे क्या आ गया गुना में क्या चला गया भाग, कंप्लीट यहाँ तक। नेक्स्ट देखो 3x बराबर में प्लस में खत्म हो जाएगा माइनस में, अब x बराबर -1 गुना में कहाँ चला जाएगा भाग, कंप्लीट हुआ बोलो, कंप्लीट हुआ बोलो। अब यहाँ पे देखो ये चीज तो थोड़ा फास्ट करिए सकते थे। अब शून्य के बराबर क्या क्या आ गया, आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बीटा, वो शून्य निकल गया। आप चलिए आगे थोड़ा सा, अब क्या चलिए आगे आगे चलेंगे, लिखेंगे शून्य को में संबंध, शून्य को के बीच संबंध। ठीक है, शून्य को के बीच क्या लिखेंगे संबंध। सेम चीज देखिए जो लिखा हुआ 6x² -7x -3, यहाँ से क्या निकाल लीजिए ए बी सी, क्या निकाल लीजिए ए बी सी। ए क्या है भैया ए 6 है, बी क्या है बी है -7, पूरा माइनस के साथ लेना है। सी क्या है सी है -3, सी क्या होगा -3। अब संबंध क्या क्या होता है शून्यकों में योग, क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग भैया अल्फा प्लस बीटा माने हैं। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है -b/a, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब इधर ध्यान से देखा, उसमें शायद अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाले थे क्या, सॉरी निकाल लेना मेरे भाई, भूल गए थे थोड़ा सा, चलो शायद भूल गए होंगे, चलो हमको तो लग रहा है। देखो अल्फा अल्फा मान क्या दे रखा है 3/2, बीच में प्लस तो बीच में प्लस। अब देखो बीटा बीटा का मान क्या दे रखा है -1/3, -1/3 बराबर माइनस है तो -b, b का मान क्या दे रखा है -7। ठीक है, एक बार देखो यहाँ पे माइनस, अभी का मान क्या है -7 बटा ए कितना है 6, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, 3/2 है तो 3 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, साथ ही साथ क्या मेरे बाबू प्लस और माइनस गुना क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और 1/3 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो इधर देखो माइनस माइनस कट गए, ऊपर क्या बचा 7/6, क्या बच गया 7/6, कंप्लीट यहाँ तक। अब आगे देखिए यहाँ एलसीएम लगे, दोनों अलग अलग बार आगे क्या करेंगे गुना, क्या कर देंगे गुना, जैसे ये गुना करेंगे 3 दूनी 6, दुका पारा में 6 क्या बार में 3 बार, तो ऊपर क्या करेंगे कोनमा कोनी गुना, फिर 3 तिया 9, एलसीएम तो बच्चा वाला चीज है, माइनस 2 एकम 2 बराबर में क्या है 7/6, इन्हें आया है 7/6, तो इधर आना चाहिए, देखते हैं होता है इसमें। अब इधर देखो 9 में से 2 रुपया खा गए, क्या रुपया बचा 7 बटा क्या है 6 बराबर में क्या बता, जो बचा वो लिख दिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अभी हमको एक और चीज निकालना, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट लिखो,
शून्यकों का गुणनफल क्या निकलेगा मेरे बाबू? शून्यकों का गुणनफल। देखो ध्यान से देखना है सर। अब क्या होगा? दूसरा नंबर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भैया? फॉर्मूला सी बटे ए। फॉर्मूला क्या हो जाता है? सी बटे ए। अब देखो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इस फॉर्मूला पर समझते हैं। अल्फा, अल्फा का मान क्या दे रखा है? 3/2, 3/2 दे दिए, गुना बीच में बीटा, बीटा का मान क्या है? -1/3, तो -1/3। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे चलो, बराबर सी, सी का मान क्या दे रखा है? -3, सी का मान क्या दे रखा है? -3, तो लिखेंगे -3 बटा बटा ए। ए का मान क्या दे रखा है? 6, ए का मान क्या दे रखा है? 6। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यानी प्लस गुना माइनस होगा, क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस का चिन्ह आएगा, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। 3 एकम 3 बटा में 3 दूनी के 6, ऐसा चीज आ गया, बराबर में यही चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले, देखो इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2 इसका भी और -1/2 इसका भी, यानी आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है मेरे शून्य को क्या मतलब, ये सब क्या हुआ? संबंध जो है एकदम सही सही निकल रहा है, और शून्य का योगफल गुणनफल दोनों एक समान निकला। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप बनाइएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत सुंदर बात है कि 2 नंबर इतना करना पर मिल जाएगा। फटाफट क्या करो, अगर आपको भारी लग रहा है, आपको ज्यादा लग रहा है, मतलब कि स्टेप ज्यादा लग रहा है, तो आप ये सब मानने में भी कर सकते हो बहुत चीज, ठीक है। उसके बाद क्या, आप अगर बनाते हो अधिक से अधिक एग्जाम्पल, जैसे आपके इस किताब में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 दिया हुआ है, तो इसमें बाबू हम 4 बता दिए हैं ना, तो आप क्या करो, 3 बचा हुआ, 3 आप बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो हमें है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलो आगे। अब क्या मेरे बाबू, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग गुणनफल दिए गए। अब ये पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला नंबर क्या है? 4 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 4 और 1, ध्यान से देखना। ध्यान से क्या देखना मेरे बाबू, अगर शून्यकों का योग बोले, अब इधर देखना, शून्यकों का योग बोले क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। पहले बटा वाला ले लिए इसलिए हम भी बोक गए थोड़ा सा। उसके बाद क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा, क्या मान दे रखा है? 1, 1 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? आप लिखेंगे द्विघात, द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद के सूत्र से, क्या सूत्र से, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा डालने दो, उसके बाद आगे बताते हैं। चलो देखना आप लोग, सुनिए, देखो क्या बोले, द्विघात बहुपद सूत्र क्या हो जाएगा मेरे को? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या लग जाएगा? एक्स प्लस में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत? आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखा है? 4, 4 एक्स से तो जोड़ देंगे एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है? 1, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है? 1, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्या हो गया बाबू? आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ ले लेते हैं 3 और यहाँ ले लेते हैं 2, क्या लेते हैं? 3 और 2, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या दे रखा? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अब मान क्या दे रखा? पहला वाला जो होता है ये, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, दे दिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल, नेक्स्ट क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या मान दे रखा है? 2, 2 दे दिए। अब क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद के सूत्र से, क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से। अब देखो द्विघात बहुपद के सूत्र क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर, इधर से चीट मारो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, दोनों में क्या देना? एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही मान था। एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, तीन, तीन बगल में एक्स था, एक्स चिपका दो, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है, दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दो। हो गया आंसर, क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखो धीरे धीरे, आप माइनस वाला भी घुसाएंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना होगा काम, बहुत टाइम हो गया। चलो ध्यान से देखो, अब अगर लिखा हो 2, -3, क्या लिखा हो, 2, -3, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, शून्य को दिया है, शून्य को का योग क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा में दो, पहला क्या हो जाएगा, दो, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, शून्य को, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, शून्य को का गुणनफल क्या आता है, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। आप देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भैया, जैसे तो क्या लिखा हुआ है, -3, तो -3 लिखे। अब क्या बनाना है, द्विघात बहुपद लिखे हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है, सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बगल में सर्कल कौन सी रहता है, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है सूत्र, याद हो गया होगा। एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है दो, ठीक है, एक्स है तो एक्स चिपका दीजिए बगल में, अब आगे प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -3, क्या है, -3, एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस माइनस -3, और ये हमारा क्या है मेरे बाबू, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3, और क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 4, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 4, ध्यान से आप लोग ध्यान सही से आप लोग देखो, समझ में आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे ले लेते हैं 5,0, 5, क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आप लोग समझिए क्या लिखेंगे, सेम इसी प्रकार से, पहला क्या होता है, शून्य को का योग, योग यानी भैया अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शून्य को क्या लिखा हुआ है, शून्य को का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्य को का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, शून्य को का गुणनफल। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 0, क्या दे रखा है, 0, 10 नहीं 0 दे रखा है, ओके। अब देखो यहाँ लिखेंगे द्विघात, क्या लिखेंगे, द्विघात, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, सूत्र से। अब जब इधर आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, चीज माध्यम निकाल रही है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इधर ध्यान देखिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर घटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5, क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 5, तो 5 दे दिए, एक्स है तो एक्स चिपका दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 0, 0 दे दीजिए। अब देखो एक्स स्क्वायर -5x, अब हम कुछ नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया सभी को, थोड़ा सा ध्यान से देखो, दे रखा है 1,1, क्या दे रखा है, 1,1। अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देना। तो पहला वाला बोलते हैं शून्य को का, शून्य को का योग, क्या बोलते हैं, शून्य को का योग, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1, और नेक्स्ट क्या है, शून्य को का गुणनफल, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, यही दे रखा। अब चलो द्विघात क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, देखा मेरे बाबू, द्विघात बहुपद के सूत्र से, के सूत्र से। अब इधर ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान था, बेस में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस से अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1, पीछे में कुछ नहीं तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है, 1, ठीक है। अब तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स चलेगा, एक का एक्स के आगे एक का गुना कोई मतलब नहीं, प्लस में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।